एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। कभी ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आज एआई हमारी दुनिया को बदल रहा है। चैट जीपीटी इंसानों की तरह बात करता है, टेस्ला की गाड़ियाँ बिना ड्राइवर के चलती है और एआई जनरेटेड आर्ट ने क्रिएटिव इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की थी जिसे उसकी सोच की वजह से पागल तक कहा गया था। आज हम जानेंगे एआई के जन्म की कहानी, उन दिमागों के बारे में जिन्होंने इसे संभव बनाया और उन संघर्षों के बारे में जिनकी वजह से एआई को एक असली रिवॉल्यूशन बनने में दशकों लग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मशीन सच में सोच सकती है? चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिवॉल्यूशन की दास्तान है जिसने इंसान की सोच की सीमाओं को तोड़ दिया। ये कहानी है उन जीनियस माइंड्स की जिन्होंने वो करने की ठानी जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। ऐसी ही रोमांचक, नॉलेजेबल और पैसों से जुड़ी बातें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं हूँ वेदांत, और अगर आपको बिजनेस, टेक्नोलॉजी और सक्सेस स्टोरीज में दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना वक्त गवाए चलिए डाइव करते हैं एआई की इस अद्भुत दुनिया में। ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब एलन टर्निंग नाम का एक ब्रिटिश गणितज्ञ एक बेहद दिलचस्प सवाल पूछता है कि क्या मशीनें सोच सकती है। ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल था। टर्निंग ने इसे हल करने के लिए एक टेस्ट तैयार किया, टर्निंग टेस्ट। अगर एक मशीन इंसानों से इस तरह बातचीत कर सके कि लोग ये ना पहचान सके कि वो मशीन है, तो उसे सोचने वाली मशीन कहा जा सकता है। लेकिन यह विचार इतना रिवॉल्यूशनरी था कि लोगों ने इसे नकार दिया। कई वैज्ञानिकों ने इसे इम्पॉसिबल ड्रीम कहा, कुछ ने तो इसे सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी समझा। लेकिन टर्निंग को यकीन था कि मशीनें सोच सकती है। दुर्भाग्य से उनकी ज़िंदगी ने उन्हें यह साबित करने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। 1954 में एक रहस्यमय हालात में उनकी डेथ हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक सुसाइड थी, तो कुछ इसे साजिश मानते हैं। लेकिन उनका विचार नहीं मरा। एलन टर्निंग की सोच ने एक बीज बो दिया था, जिसे आने वाले दशकों में वैज्ञानिकों ने सींचा और बढ़ाया। 1956 में एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसने इतिहास बदल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैककार्थी को यह यकीन था कि अगर इंसानी दिमाग सोच सकता है तो कंप्यूटर भी सोच सकते हैं। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस नाम की एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस को एआई की जन्मस्थली कहा जाता है। यहाँ पहली बार दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर ये डिस्कस किया था कि कैसे हम कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने के काबिल बना सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस समय के कंप्यूटर बहुत धीमे और महंगे थे। लोग एआई को सिर्फ एक कल्पना मानते थे। सरकारें और कंपनियां इस पर पैसा लगाने से डरती थी। लेकिन मैककार्थी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एआई को एक साइंटिफिक फील्ड के रूप में स्थापित किया और ये इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। एआई का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं थी, यह एक मशीन बन चुका था। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के बाद एआई के शुरुआती सालों में बहुत उत्साह था। लोगों को लगा कि अगले कुछ दशकों में हम इंसानों की तरह सोचने वाली मशीनें बना लेंगे। लेकिन यह सपना जल्दी बिखरने लगा। 1970 और 1980s का दौर एआई के इतिहास का सबसे कठिन समय था। इस दौर को एआई विंटर कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत कमज़ोर थे। वे इंसानों की तरह सोचने तो दूर, आसान से सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दे सकते थे। डेटा की कमी थी। एआई को सीखने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत थी, लेकिन तब यह उपलब्ध नहीं था। फंडिंग बंद हो गई। सरकारों और कंपनियों को लगा कि एआई सिर्फ एक बेकार सपना है। उन्होंने इस पर पैसा लगाना बंद कर दिया। एआई को लेकर जो जोश और उम्मीदें थी वे धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एआई कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। वे चुपचाप इस सपने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई। के दशक में जब सब लोग एआई को भूल चुके थे, तब 3 वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता खोजा, जेफरी हिंटन, यान लेकन, योशुआ बेंजियो। इन्हें आज डीप लर्निंग के गॉडफादर कहा जाता है। इन लोगों ने एआई के लिए न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करना शुरू किया। न्यूरल नेटवर्क्स एक ऐसी तकनीक थी जो इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके की नकल करती थी। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। न्यूरल नेटवर्क्स को चलाने के लिए बहुत ताकतवर कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी। फिर आया 2000s का दौर, जब कंप्यूटर तेज़ होने लगे और इंटरनेट पर डेटा की भरमार हो गई। अब न्यूरल नेटवर्क्स को असली ताकत मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि एआई पहली बार इंसानों जैसी पहचान करने लगा। स्पीच रिकॉग्निशन और इमेज रिकॉग्निशन में बड़ी प्रगति हुई।
एआई ने पहली बार गेम्स और इंसानों को हराना शुरू कर दिया। फिर 2010 में एआई पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियां एआई में इन्वेस्ट करने लगी और फिर एक कंपनी आई जिसने एआई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, ओपन एआई। लेकिन ओपन एआई ने क्या किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? 2010 और 2020s में एआई ने इतिहास रच दिया। 2016 में गूगल की डीप माइंड कंपनी ने अल्फागो बनाया, जिसने एक चाइनीज बोर्ड गेम में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को हरा दिया। टेस्ला ने ऑटो पायलट लॉन्च किया, जिसने कारों को खुद से चलाने की क्षमता दी। एआई अब इंसानों की तरह पेंटिंग, म्यूजिक और यहाँ तक कि वीडियो भी बना सकता है। लेकिन फिर 2022 में एक ऐसी चीज आई जिसने सबको चौंका दिया, चैट जीपीटी इंसानों की तरह बात कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है और यहाँ तक कि कहानियाँ, कोड और कविताएं तक लिख सकता है। अब एआई सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं था, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई यहाँ रुक जाएगा या ये आगे चलकर इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगा? आज हम एआई के उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ ये इंसानों की सोच और कल्पना से भी आगे निकल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भविष्य के लिए वरदान होगा या सबसे बड़ा खतरा? एआई बीमारियों का इलाज खोज सकता है, एआई ऑटोमेशन से जीवन को आसान बना सकता है, एआई इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है जिससे नई खोजें और आविष्कार हो सकते हैं। एआई का डरावना पक्ष क्या होगा अगर एआई इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन सकता है? क्या एआई खुद सोचकर इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? इलॉन मस्क, सैम एल्टमैन और कई बड़े एआई एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत है कि अगर एआई को सही से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है, यानी एक ऐसा एआई जो किसी भी इंसान से ज़्यादा होशियार होगा और खुद फैसले लेने में सक्षम होगा। तो क्या हमें एआई को और आगे बढ़ाना चाहिए या इसे रोक देना चाहिए? एआई की शुरुआत एक सपने से हुई थी, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है और हमारी दुनिया को तेज़ी से बदल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एआई इंसानों के लिए वरदान है या अभिशाप? ये तय करेगा कि हम एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई इंसानों की मदद करेगा या भविष्य में हमें पछताना पड़ेगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। तब तक अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपने सपनों के करीब जाते रहिए। धन्यवाद।